आज शादी तो सब जी तलकीन ही करने जा रहा हूँ हजरत की मौजूदगी। हाँ शादी सब मगर शादी में क्या जरूरी है ये अक्सर लोग नहीं जानते। क्या जरूरी है बस हम यही जानते हैं, बस काट छपाना है, लोगों को बुलाना है, बैठा करके खूब अच्छे से खिलाना है और अच्छे से रुखसत कर देना है, इसी का नाम है शादी। का असल जो काम है वो है निकाह। क्या है और उसी को हम लोग तवज्जो नहीं देते। हजरत निकाह पढ़ाने जाइए तो तलाश करना पड़ता है कि लड़की का बाप कहाँ है, लड़का का बाप कहाँ है। अब वो आएगा एक को नाम बताएगा फौरन भाग जाएगा। हाँ तो पढ़े लिखे आदमी हैं आप और अल्हम्दुलिल्लाह फैज याफ्ता हैं। हाँ फैज याफ्ता हैं। ये हालात एक जगह मैं निकाह पढ़ाने के लिए गया, एक साहब कहने लगे अरे हजरत जल्दी झमेला खत्म कीजिए। मैंने कहा बे ये जितना झमेला तुमने मचाया है इसी झमेला ये हालात याद रखिएगा। शादी के अंदर कुल 6 चीजें हैं। कितनी? सातवां कुछ है ही नहीं। सातवां कुछ नहीं, जो कुछ भी है ये हमारा और आपका इजाज़त किया। कुल 6 चीजें और उन 6 चीजों में 2 फर्ज, 2 एक वाजिब है और 3 सुन्नत। 2 फर्ज, 1 वाजिब, 3 सुन्नत। अब पूछा जाए कि इसमें 2 फर्ज क्या है? लड़का तो पहले से रख लेता है कि हमको पहले कहना कबूल है जी, बस यही रट लेता है। हाँ कितनों को तो कलमा पढ़ाइए तो सही से कलमा नहीं पढ़ता, तोड़ करके पढ़ाना पड़ता है। एक जगह निकाह पढ़ा रहे थे मौलाना साहब का, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बोला अबे 1400-1500 साल से तो यही चला, आज कौन सा नया कलमा आ गया? ये हालात हमें समझना होगा। ये सबसे अहम चीज है। 2 फर्ज, एक पूरा मजमा बोले, तीन सुन्नत। 2 फर्ज क्या है बयान कर दूं? वक्त है ना? फर्ज क्या? मैं कुदाना भी जानता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत से बैठा करके भेजा में बात उतारना भी जानता हूं। इत्तफाक से पढ़ा लिखा मौलवी हूं। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात आज की ये महफिल जनाब सूफी मोहम्मद इस्माइल आसवी साहब के साहिबजादे अजीजम
हाफिज़ व कारी अब्दुल क़य्यूम ज़ियाई साहब की शादी खाना आबादी के सिलसिले में है। दुआ है कि अल्लाह ताला शादी खाना आबादी के प्रोग्राम को सही तरीके से पाए तकमील तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। उस्ताज़ुश शोरा हज़रत ज़ीशान मथरावी साहब से आपने नातो मनक़बत के अशार सुन लिए। हज़रत हाफिज़ो कारी हसन मोहम्मद साहब क़िबला से भी आपने नबी की नात सुन ली। और हम अहले सुन्नत का यही अक़ीदा है कि खुशी की महफिल हो या गम की महफिल हो, हम अपने नबी को याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके दरमियान नब्बाज़े क़ौम मिल्लत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी नफीस आलम साहब क़िबला मुतज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। हज़रत ज़ीशान मथरावी साहब पढ़ रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये चंद लोगों के मजमे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हजारों हजार के मजमे में पढ़ रहे हैं। जो माहौल कभी कभी बनता है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी बनता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी नबी की नात ही पढ़ूं। हाँ, ज़ीशान भाई अगर इजाजत दीजिए तो नात पढ़ूं। सुनेंगे आप हज़रात? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नात पढ़ने के लिए ना आवाज की जरूरत है ना सांस की जरूरत है। नात पढ़ने के लिए मोहब्बत रसूल की जरूरत है। फख्रे ज़मीनो ज़मान सरमायाए इल्मो फन हज़रत अल्लामा हसन सैयदी सरकारे आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान के बिरादरे असगर हजरत अल्लामा हसन जब कलम उठाते हैं तो बारगाहे रिसालत में यूं खिराजे अकीदत पेश करते हैं। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। शायर हिंदुस्तान हज़रत ज़ीशान मथरावी साहब बैठे, इनसे पूछिए बिस्मिल का माना क्या है? बिस्मिल कहते हैं मुर्गा को ज़बह करने के बाद जब उसे छोड़ दिया जाता है तो उसके तड़पने को बिस्मिल कहा जाता है। अब अल्लामा हसन फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरा दिल आपकी मोहब्बत में तड़पे, जब मेरा दिल आपकी मोहब्बत में धड़के, या रसूल अल्लाह, जब मेरा दिल आपकी मोहब्बत में बेचैनो बेकरार हो जाए, हे मेरे आका, जब इस तड़प का इलाज, इस दर्द का इलाज, इस बेकरारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास ना हो, किसी तबीब के पास ना हो, किसी मुआलिज के पास ना हो, किसी हॉस्पिटल में ना हो, तो या रसूल अल्लाह इतना करम हो जाए कि आप तसल्ली का हाथ मेरे सीने पे रख दें। ए मेरे आका, आप तसल्ली का हाथ मेरे सीने पे रख देंगे, हमें चैन मिल जाएगा, हमें सुकून मिल जाएगा, हमें करार मिल जाएगा। अल्लामा हसन फरमाते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली का तेरा हाथ धरा हो।
तेरा हाथ धरा हो। और आगे फरमाते हैं मंगता तो है मंगता, शेर सुनेंगे, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। हमारे और आपके दरवाजे पर अगर कोई साइल आता है मांगने के लिए, हमारे और आपके दरवाजे पर अगर कोई साइल, कोई मांगने वाला आए और जब हमारे पास कुछ हो तो हम उसको दे देते। जब वो साइल हमारे दरवाजे से लौटता है तो हमें दुआएं देता हुआ लौटता है। और जब हमारे पास कुछ नहीं होता या देने का मिजाज नहीं होता तो हम यही कह देते हैं, जाओ बाबा माफ करना, जाओ बाबा माफ करना। साइल ने हमारे सामने हाथ फैलाया, उम्मीद लगा कि इससे मैं मांग रहा हूं तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन हमने कह दिया जाओ बाबा माफ करना। अब वो साइल हमारे दरवाजे से लौट रहा है तो मायूस होकर लौट रहा है, मखमूम होकर लौट रहा है, रंजीदा होकर लौट रहा है कि फला से हमने मांगा मगर उससे हमें कुछ ना मिला। हज़रात, एक जुमला मैं कहना चाहूंगा, हम भी भिखारी हैं, आप भी भिखारी हैं, हजरत हसन मोहम्मद भी भिखारी हैं, हजरत जीशान मतराबी भी भिखारी हैं, मौलाना नफीस भी भिखारी है, जनाब इस्माइल साहब भी भिखारी है, यहाँ जितने बैठे हैं सब भिखारी है। मगर दुनिया के बाजार के भिखारी नहीं, मदीने के ताजदार की बारगाह के भिखारी हैं, अहमद मुख्तार की बारगाह के भिखारी हैं। हम और आप नबी की बारगाह में मांगते हैं, मेरे मुस्तफा हमें और आपको अता करते हैं, मेरे मुस्तफा हमें और आपको देते हैं। कल भी मेरे मुस्तफा दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, क़यामत की सुबह तक मुस्तफा देते रहेंगे। अरे मेरे नबी की बारगाह तो वो बारगाह है कि सिद्दीक ने मांगा है, नबी ने सदाकत दे दिया है, उमर ने मांगा है, नबी ने अदालत दे दिया है, हसन हुसैन ने मांगा है, नबी ने इमामत दे दिया है, गौसे आज़म ने मांगा है, नबी ने विलायत का शहंशाह बना दिया है, गरीब नवाज ने मांगा है तो मेरे नबी ने हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है। इसीलिए अल्लामा हसन फरमाते हैं, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आगे फरमाते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार। हमारे और आपके दरवाजे पर अगर कोई फकीर आए, मांगने वाला आए, साइल आए, हमारे सामने हाथ फैलाए, अगर हम 10, 20, 50, 100 उसके हाथ में दे दें तो वो हमारे दरवाजे से जब लौटता है हमसे लेने के बाद तो हमें और आपको बहुत सारी दुआएं देता हुआ लौटता है। अल्लाह ताला तुझे खुश रखे, अल्लाह ताला तेरे घर में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला तेरी औलादों को सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला तेरी औलादों को तंदुरुस्ती अता फरमाए। गोया हमारे दरवाजे से फकीर लेकर जा रहा है, तवज्जो चाहूंगा, बहुत बारीक नुक्ता है, हमारे दरवाजे से लेकर जा रहा है तो हमें बहुत सारी दुआएं देता हुआ जा रहा है। हमने पहले कहा कि हम भी भिखारी, आप भी भिखारी, मगर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह के भिखारी, मदीने के ताजदार की बारगाह के भिखारी, हमारे दरवाजे से फकीर लेकर गया तो हमें दुआएं देता हुआ गया। हम नबी की बारगाह से ले रहे हैं,
मुस्तफा हमें दे रहे हैं। अब हमारे अंदर वो पावर कहाँ, हमारे अंदर वो ताकत कहाँ, हमारे अंदर वो कुव्वत कहाँ, हमारे अंदर वो हिम्मत कहाँ कि हम नबी से लें और नबी के लिए दुआ करें। हमारे दरवाजे से फकीर लेकर जा रहा है तो दुआएं देता हुआ जा रहा है, हम नबी की बारगाह से ले रहे हैं, मुस्तफा हमें दे रहे हैं। तब हमारे अंदर वो पावर कहाँ है कि हम नबी से लें, नबी के लिए दुआ करें। वो ताकत कहाँ कि नबी से लें, नबी के लिए दुआ करें। वो हिम्मत कहाँ कि हम नबी से लें और नबी के लिए दुआ करें। अरे मेरे नबी की बारगाह तो वो बारगाह है कि अल्लामा हसन फरमाते हैं फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीग गए और खुद कहे भगने का भाला हो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आपने जो कहा मिसरों में, कुछ पाता है दुनिया से अगर मांगने वाला, अल्लाह भला तेरा करे कहता है मंगता। जो सरवर कौने में है नबियों के है राजा, दुनिया का भला हो। हज़रात बातें बहुत सारी मगर वक्त नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी। बस आखिरी बात सुनिए, शादी खाना आबादी के सिलसिले। आज शादी तो सब जी तलकीन ही करने जा रहे हैं हजरत की मौजूदगी। हाँ, शादी सब मगर शादी में क्या जरूरी है ये अक्सर लोग नहीं जानते। क्या जरूरी है बस हम यही जानते हैं, काट छपाना है, लोगों को बुलाना है, बैठा करके खूब अच्छे से खिलाना है और अच्छे से रुखसत कर देना है। इसी का नाम है शादी। का असल जो काम है वो है निकाह। क्या है और उसी को हम लोग तवज्जो नहीं देते। हजरत निकाह पढ़ाने जाइए तो तलाश करना पड़ता है कि लड़की का बाप कहाँ है, लड़का का बाप कहाँ है। अब वो आएगा, एक को नाम बताएगा, फौरन भाग जाएगा। हाँ तो पढ़े लिखे आदमी हैं आप और अल्हम्दुलिल्लाह फैज याफ्ता हैं। हाँ, फैज याफ्ता हैं। ये हालात, एक जगह मैं निकाह पढ़ाने के लिए गया, एक साहब कहने लगे अरे हजरत जल्दी झमेला खत्म कीजिए। मैंने कहा बे ये जितना झमेला तुमने मचाया है इसी झमेला ये हालात। याद रखिएगा शादी के अंदर कुल 6 चीजें हैं। कितनी? 7वां कुछ है ही नहीं, 7वां कुछ नहीं। जो कुछ भी है ये हमारा और आपका इजाद किया। कुल 6 चीजें और उन 6 चीजों में 2 फर्ज, 2 एक वाजिब है और 3 सुन्नत। 2 फर्ज, 1 वाजिब, 3 सुन्नत।
पूछा जाए कि इसमें दो फर्ज क्या है, लड़का तो पहले से रट लेता है कि हमको पहले कहना कबूल है जी, बस यही रट लेता है। हाँ, कितनों को तो कलमा पढ़ाइए तो सही से कलमा नहीं पढ़ता, तोड़ तोड़ करके पढ़ाना पड़ता है। एक जगह निकाह पढ़ा रहे थे मौलाना साहब, का पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बोला अबे 1400-1500 साल से तो यही चला, आज कौन सा नया कलमा आ गया? ये हालात हमें समझना होगा, ये सबसे अहम चीज है। दो फर्ज, एक पूरा मजमा बोले, एक तीन सुन्नत। दो फर्ज क्या है बयान कर दूं? बता, वक्त है ना? फर्ज क्या है? मैं कुदाना भी जानता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत से बैठा करके भेजा में बात उतारना भी जानता हूं। इत्तेफाक से पढ़ा लिखा मौलवी हूं जी। दो फर्ज क्या है? ईजाब कबूल, ये फर्ज है। ईजाब क्या है, कबूल क्या है? आपने हजरत को निकाह पढ़ाते हुए देखा होगा, लड़का से बाद में पूछते हैं, लड़की के पास पहले जाते कि फला के साहबजादे के साथ मैं तुम्हारा निकाह पढ़ाने जा रहा हूँ, तुम्हारा दैन मेहर इतना है, फला गवाह है, फला वकालत कर रहे हैं, क्या तुम इजाजत देती हो कि मैं तुम्हारा निकाह फला के बेटे के साथ पढ़ा दूं? लड़की कहती है जी हाँ मैंने इजाजत दिया, जी हाँ मैंने। लड़की वहां ये नहीं कहेगी कि हाँ हम कबूल करते हैं। हाँ, आजकल फिल्मों में और सीरियलों में ये ऐसा दिखा दिया गया है कि लड़की वहां बैठ के कहती हाँ हमको कबूल है। लड़की कबूल नहीं करती, लड़की इजाजत देती है। लड़की इजाजत है कि लड़का कबूल करता है। लड़की कहे अच्छा, जैसे ही हजरत ने पूछा क्या तुम इजाजत देती हो, अब अगल बगल में जितनी औरतें बैठी हैं सबके लिए हुक्म है कि खामोश रहे। अब लड़की खुद अपनी ज़बान से कहेगी, कोई उसके ऊपर उस वक्त दबाव नहीं। पीछे से अम्मा कहती है बोल ना हाँ इजाजत, बगल से खाला बोलती है बोल इजाजत दी। इस वक्त हुक्म है सब खामोश रहे। अब लड़की की जिम्मेदारी है, चाहे तो वो हाँ कह दे, चाहे तो वो ना कह दे। वहाँ कोई रोक नहीं सकता, कोई दबाव नहीं। इसी का नाम है इजाजत। लड़की कहती हाँ मैंने इजाजत दिया, फिर लड़के के पास आए, कहा तुम्हारा निकाह फला की बेटी के साथ, तुम्हारे हक में, तुम्हारे निकाह में, तुम्हारी जौजियत में मैंने फला की बेटी को दिया, इतना दैन है और फला फला की गवाही, क्या तुम कबूल करते हो? लड़के ने कहा हाँ मैंने कबूल किया। इसी को कहते हैं कबूल। ये फर्ज इजाब कबूल का होना निकाह में फर्ज है। अगर इजाब कबूल ना पाया गया तो निकाह नहीं होगा। अब आप पूरा हजारों हजार लोगों को बैठा के खिला दो और निकाह ना हो और लड़के का बाप है हम लड़की को लेकर के जाएंगे, तो क्या लड़की वाला इजाजत दे देगा कि हाँ ले जाओ मेरी बेटी को? जब तक के निकाह ना, ये बहुत अहम है इन चीजों को समझना। इजाब कबूल एक फर्ज। दूसरा है दो गवाहों का होना, दो गवाहों का होना। और आज तो लोग गवाह ऐसे को बनाते हैं जो न लिखने आता है न पढ़ने आता है। कितने तो ऐसे हैं जो पी करके टून है, मगर घर वाला देख रहा है कि बहनोई है, घर का दामाद है बड़का, अगर नहीं बनाएंगे गवाह तो नाराज हो जाएगा।
निकाह में गवाह ऐसे को बनाए जो पाबंदे शरा, सौमो सलात का पाबंद हो, ऐसे को गवाह बनाए ताकि उसकी गवाही यहाँ भी कबूल हो जाए और वहां भी कबूल हो। ऐसे को गवाह बनाइए, ये फर्ज है। इजाबो कबूल पाया गया, लड़की ने इजाजत दे दिया, लड़का ने कबूल कर लिया और गवाह हो ही ना तो भी निकाह नहीं होगा। ये इजाबो कबूल शर्त है। और दो गवाहों का होना भी जरूरी है, लाजिम है, फर्ज है। ये दो बातें हो गई। एक है वाजिब। वाजिब क्या है? वो है दैन महर। क्या है? अब दैन महर के ताल्लुक से बहुत बातें हो सकती हैं, वक्त नहीं है कि इस पर कुछ तमसीली गुफ्तगू हो, मगर एक आसान पैराए थोड़ी सी वजाहत मैं करना चाहूंगा। जीशान आज लोग दैन महर को समझते ही नहीं है कि ये है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि नामो नमूद के लिए लाख 2 लाख रख देते हैं, मगर नीयत दिल के अंदर ये रहती है देना थोड़ी है। मरने के बाद तो बीवी खाट पकड़ के बोलबे करेगी कि माफ कर दो। याद रखिएगा, अगर दुनिया में अगर आपने बीवी को दैन महर नहीं दिया तो कल मैदान महशर में आपकी नेकियों में से काट करके उसको दे दिया जाएगा। ये कर्ज है आपके ऊपर, आपको देना लाजिम है, जरूरी है, वाजिब है। अफजल है कि पहली ही रात अदा कर दें। अगर उस रात अदा ना कर सके तो जिंदगी में जब तक सांस चल रही है जो कर्ज आपके ऊपर है वो आप। और आज तो हालात ये है कि अगर शौहर ये जिहालत है, शौहर अगर अपनी बीवी को अगर दैन महर देता है तो बीवी रोना चीखना शुरू कर देती है कि कहीं हमको छोड़ तो नहीं रहे। ये हाल सिर्फ जिहालत की वजह से। अच्छा, दैन महर कितना होना चाहिए? दैन महर कितना होना? शरीयत ने क्या हद मुकर्रर की? शरीयत ने ज्यादा से ज्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं की। जो हैसियत आती है। अच्छा, दैन महर देने के टाइम में लड़के का काम और कारोबार और इधर से उधर नजर आने लगता है, फजूल खर्ची नजर नहीं आती, बम पड़ाका नाच गाना डांस में खर्च नजर नहीं आता। और दैन महर के टाइम में लड़का की कमाई कितनी है, आमदनी कितनी है, ये लड़की का हक है। इसीलिए मैं हर जगह अपनी तकरीर में कहता हूँ कि अगर कोई लड़का वाला डिमांड करे कि हमको 1-2 लाख चाहिए तो ये ठीक है देंगे। अगर 2 लाख रुपया तुमको डिमांड है, 2 लाख रुपया तुम मांग रहे हो तो 4 लाख रुपया दैन महर भी और तुम कैश ले रहे हो तो पहली रात अदा करना होगा। सिर्फ लेना जानते हो। अगर ये माहौल बन जाए ना तो जितने लालची और सूट बूट पहन करके भिखारी जो घूम रहे हैं सबका भिखारीपन खत्म हो जाए, भीख मांगना खत्म हो जाए। कितना होना चाहिए? 10 दिरहम चांदी कम से कम। कितना? कम से कम 10 दिरहम चांदी। 10 दिरहम से कम मिकदार में अगर दैन महर रखा गया तो वाजिब अदा होगा, वाजिब नहीं अदा होगा तो निकाह नहीं होगा। अब वो 10 दिरहम कितना हो रहा? ग्राम के एतबार से, ग्राम के एतबार से 10 दिरहम चांदी का जो ग्राम आ रहा है वो 30 ग्राम 618 मिलीग्राम। 30 ग्राम 618 मिलीग्राम। अब 30 ग्राम और 618 31 ग्राम मान लीजिए। 31 ग्राम चांदी। इस वक्त चांदी की कीमत क्या है? 1 ग्राम चांदी 155। उसमें भी क्वालिटी है।
प्योर 155 है। 155 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5000 मान लीजिए 5000 रुपए से कम अगर दैन महर रखा गया तो वाजिब अदा नहीं होगा। हाँ, अभी के टाइम में जो चल रहा है, जो मौजूदा वक्त में जो रेट चले उसी वक्त रेट के एतबार से वो होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि 5,000 रुपया रखें। आपकी हैसियत अच्छी है तो यही जिंदगी में लड़की का एक हक, पूरी जिंदगी आप कमाओगे, मेहनत करोगे, सारा पैसा बीवी के हाथ में देंगे, एक रुपया खर्च हो जाएगा तो आप उससे हिसाब कि वो पैसा कहाँ खर्च करा, मैंने कमा करके तुम्हारे हाथ में दिया मगर मालिक आप रखने के लिए दिया, उसको मालिक नहीं बनाया। और ये दैन महर का रकम वो रकम है कि आपने बीवी को दे दिया तो अब वो मालिक हो गई। वो चाहे अपने बाप को दे दे, चाहे तो अपने भाई को दे दे, चाहे तो पलट करके शौहर को वापस कर दे, खुद वो मालिका हो गई। आपने उसे मालिका बना दिया। इसलिए दैन महर ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, हैसियत के मुताबिक रखना चाहिए, वही जिंदगी का हक है। ये वाजिब है। 3 चीजें सुन्नत है, बस सरसरी तौर पर सुन लीजिए। वो सुन्नत क्या है? खुतबे निकाह, खुतबे निकाह ये सुन्नत है। निकाह के बाद छुआरा तकसीम करना क्या है? एक सुन्नत तरीका और बता दूं। मेरे मुस्तफा निकाह की महफिल में जब निकाह मुकम्मल हो जाता था तो मेरे मुस्तफा छुआरा उठाते थे और सहाबा में लुटा देते थे, सहाबा में लुटा देते थे। ये भी सुन्नत। एक साहब, एक जगह मैंने तकरीर में मैंने कहा तो एक साहब ने कहा हज़रत ये खुजूर की बेहुरमती नहीं है, ये बेहुरमती नहीं है कि पैर के नीचे जाएगा, लोग उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। मैंने कहा वो बेहुरमती तो तुमको नजर आ गया। और घर के अंदर औरतें जो चावल उठा करके जो क्या कहा जाता है, ये जहालत, ये चुमाना, चावल उठा करके चुमाती है, जमीन पर पड़ता है लोगों के। वो भी कोई आम फहम चावल नहीं, 1 नंबर चावल, कीमती चावल। ये सब इस्लाम का तरीका नहीं, खैरों का तरीका है जो आज हमारे घरों में लगे। ये खैरों का तरीका है, खैरों के घरों से आज हमारे मुसलमानों के घरों में आ गया है। ये चावल जो चुमाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। काश वही चावल अगर आपने किसी गरीब के घर में दे दिया होता और उस गरीब के घर में बन जाता और उसके बच्चे खा लेते तो उसके दिल से दुआएं निकलती। और जो गरीब की दिल से दुआएं निकलती है परवरदिगार रद्द नहीं करता है बल्कि कबूल। इसलिए जिहालतों को खत्म कीजिए। ये छुआरा तकसीम करना सुन्नत है और उसके बाद वलीमा करना। लड़की वालों को हुक्म नहीं है कि 500 बाराती बुला कर खिलाओ। शरई हुक्म ये है कि लड़के वाले निकाह के बाद वलीमा करें। और आज उसी में हम कटौती कर जाते हैं, उसी में कटौती कर जाते हैं। निकाह के बाद में वलीमा करना ये सुन्नत है। अल्लाह ताला निकाह की महफिल को कामयाब फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी फिर गुफ्तगू होगी।